हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय विमल चैनल पे स्वागत है आपका। अब आज पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव वो भी निरक्षीय स्थिति में। इसके पहले वाले में था अपना अक्षीय स्थिति में। तो एक वैद्युत द्विध्रुव जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ चुके हैं, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति, सेम वैसे इसमें भी है अक्षीय स्थिति निरक्षीय, लेकिन उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, यहाँ पे वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो एक वैद्युत द्विध्रुव हम बना लेते हैं, -q+q आवेश से बना है, जिसकी अल्पांश लंबाई 2l होगी, यानी l और l में हम दो भागों में इसको डिवाइड कर दिए। इसके निरक्ष में r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर विभव की गणना करनी है। तो हमने क्या किया, P से A तक की दूरी मिला लिया, P से B की दूरी मिला लिया, यानी -q से P की दूरी +q से P की दूरी। ठीक है, और इसकी दूरी तो पता ही है, अल्पांश लंबाई है, इसकी दूरी क्या है, r है। ठीक है, ये तो था अपना वैद्युत द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में। जो चीज़ें हम बोले वही चीज़ें हमें लिखना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो माइनस की तरफ प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसकी अल्पांश लंबाई 2l है, यानी इसका मध्य बिंदु O है। O से निरक्ष में r दूरी पर एक बिंदु P है, तो हम वही चीज़ें लिखेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो माइनस की तरफ प्लस क्यू से मिलकर बना है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, वैद्युत द्विध्रुव की अल्पांश लंबाई 2l है। ठीक है, और दो लाइन लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से उसके निरक्ष में r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है या ज्ञात करना है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से उसके निरक्ष में एक r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो चीज़ें हम समझाए, समझ में आया, वो चीज़ें हम क्या करते हैं, अपनी भाषा में लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे उसमें अक्षीय स्थिति में हम क्या कर रहे थे, मध्य बिंदु O से दूरी ले रहे थे, उसके अक्षीय स्थिति में था, तो अब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो जैसा कि पता है त्रिभुज है ना ये, तो त्रिभुज अगर देखा जाए, त्रिभुज PAB है, यही तो त्रिभुज है। अगर PAB में अगर देखा जाए, B पर स्थित प्लस Q से P की दूरी, तो जैसे त्रिभुज है ना, तो एक समकोण त्रिभुज अगर देखें तो यहाँ पे बन रहा है POB, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में इसकी लंबाई पता है, यानी दूरी r, इसका पता है l, यानी हमें ये दूरी चाहिए, किसकी दूरी, PB की दूरी। तो लिख लेंगे यहाँ ब्रैकेट में PB, किसकी दूरी ज्ञात करनी है, PB की। अब हमें PB ज्ञात करना है, तो PB यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी हमें अगर इन दोनों का वर्ग करके हमें करणी में लिखना होगा, तो अपना आ जाएगा यहाँ पे PB बराबर √l का स्क्वायर प्लस, या इसे लिख दो r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वही स्थिति इसमें भी लिखेंगे, या पहले इसके बाद लगा लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा किसके कारण, प्लस क्यू कारण ना, तो लिख लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। चलो, प्लस क्यू आवेश पर बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, तो V क्या लिखेंगे, प्लस क्यू, तो V प्लस क्यू हो जाएगा, V प्लस क्यू 1/4 पाई f0 के Q/r, r अपना अंडर रूट में r² प्लस l²। समीकरण हमारा क्या बनेगा, 1। अगली बार में अब हम इसकी दूरी लेते हैं, यानी इसका क्या मिला था, अंडर रूट में
आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब इसकी बारी आती है तो आधार यल है, लंब आर है, तो कर्ण निकालना होगा, तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का कर्ण हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज मिलेंगी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये मिलेगा हमें। तो यहाँ वही चीजें हम लिख देते हैं। यहाँ पे बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू, या ऐसे लिखो, माइनस क्यू से पी की दूरी, माइनस क्यू से पी की दूरी, यानी पी ए की दूरी हमें निकालना है, पी ए की दूरी। तो दूरी ये क्या मिली है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये तो मिला है। चलिए आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यहाँ भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, वही चीज़ें हम लिख दी यहाँ पे। चलिए अब निकाल लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव तो हो जाएगा V माइनस क्यू इक्वल 1/4π/0 के माइनस क्यू अपान अंडर रूट में बीच की दूरी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक है। 1/4π/0 के माइनस क्यू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब निकालते हैं बिंदु P पर परिणामी विभव। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, तो परिणामी विभव निकालना है तो क्या करेंगे, V बराबर V प्लस क्यू और V माइनस क्यू को हम क्या करेंगे, जोड़ डालेंगे, ठीक है। तो मिलेगा क्या, V बराबर V प्लस क्यू का मान कितना आया, 1/4π/0 के क्यू अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। चलिए इसको लिखते हैं माइनस क्यू वाले को, तो 1/4π/0 के माइनस क्यू अपान अंडर रूट में मिलेगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे V बराबर 1/4π/0 के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, प्लस माइनस यहाँ माइनस लिखेंगे, 1/4π/0 के क्यू अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। एक चीज़ें दिख रही होंगी कि ये वही चीज़ें यहाँ प्लस में, वही चीज़ें यहाँ क्या हो रही हैं, माइनस में हो रही हैं, तो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, यानी हम यहाँ पे पा जाएंगे V बराबर, ये दोनों खत्म होके हमें क्या मिलेंगे, 0। यानी हमें एक चीज़ ये पता चल जाता है कि वैद्युत विभव जो होता है निरक्षीय स्थिति में वो क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में शून्य मिलता है, ठीक है। अगर पूछा जाए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर पूछा जाए तो हम बोलेंगे शून्य नहीं होता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। लेकिन ये वैद्युत विभव का मान निरक्षीय स्थिति में क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त। लिख लो ये चीजें। अतः वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है, जानते रहिएगा, ठीक है। तो ये था अपना निरक्षीय स्थिति में। आई होप समझ में आया होगा।
इम्पॉर्टेंट ये भी है, जैसे अक्षीय स्थिति इम्पॉर्टेंट था वैसे निरक्षीय स्थिति है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा और कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं, इसकी एक स्थिति और होगी कि वैद्युत द्विध्रुव रहेगा लेकिन किसी अन्य बिंदु पर, यानी ना तो अक्ष में रहेगा ना निरक्ष में रहेगा, किसी अन्य बिंदु पर रहेगा। उस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी होगी। तो हम अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए ओके।